जय माता दी मित्रों। कुंभ राशि वालों के जीवन में शनि की साढ़े साती ने घेराव डाल रखा है। शनि की साढ़े साती का लास्ट चरण, अंतिम चरण कुंभ राशि वाले भोग रहे हैं। वर्तमान स्थिति में जो शनि की साढ़े साती ने है वह बर्बाद करके रख दिया है कुंभ राशि वालों को। शनि की साढ़े साती किसी को भी नहीं छोड़ती। शनि तो शनि है। शनि कर्मों के मालिक हैं, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कर्म आपके अच्छे हैं तो यह मिनिस्टर बना देते हैं, बैरिस्टर बना देते हैं, आपको ऊंची पद प्रतिष्ठा दिलवा देते हैं। शनि की साढ़े साती में ऐसा भी हुआ है। और आपके शनि अगर खराब हैं तो आपकी रखी रखाई संपत्ति जो है समाप्त होने लगती है, संघर्ष बढ़ जाता है, रुपए पैसे की तंगी होती है, मोहताज होती है और कर्जा हो जाता है। ऐसा शनि का जो है कार्य है। शनि की साढ़े साती के थर्ड फेज को फेसिंग कर रहे हैं। 3 चरण होते हैं। कुंभ राशि वाली जो है अब तीसरे चरण में चल रहे हैं। बात करने जा रहे हैं सबसे पहला चरण या सकर, दूसरा था उदय, तीसरा अस्त चरण की साढ़े साती उतरती हुई चल रही है। तो ये साढ़े साती आपकी जो है 2027 में समाप्त हो जाएगी। अब जब साढ़े साती तो समाप्त होगी, लेकिन आपके जीवन में राहत और आराम कब से आएगा? तो वो डेट निकल के आई है कि 28 मई सन 2025 से कुंभ राशि वालों के दिन फिरने वाले हैं। जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। परेशानियां कम होंगी, दिक्कतें कम होंगी और जीवन में मैं आपको 6 भविष्यवाणी बताने जा रही हूं, जिससे वर्ष 2027 तक का समय आपके लिए बेहतर रहेगा या फिर कैसा रहेगा। और जीवन में जो है कर्मों के मालिक हैं तो आपको सजा कम से कम देंगे। बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का समय जो है 28 मई सन 2025 से सुधरता चला जाएगा। और यह जो है 1 जून सन 2027 तक का समय आपके लिए जैसे गोल्डन टाइम पीरियड लेकर आ रहा है। देखिए, शनि की साढ़े साती तो चल रही है, लेकिन 14 मई सन 2025 से जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में सुखता लेकर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए बेहतरीन साबित होगा। वहीं आपके राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे और शनि राहु का जो प्रेस श्राप आपका चल रहा है दूसरे घर में, वो टूट जाएगा। राहु राशि परिवर्तन करेगा 18 मई सन 2025 से, तो आपके लग्न में आ जाएगा। और केतु क्या है, आपके सप्तम भाव में आ जाएगा। तो शनि राहु का प्रेत श्राप टूटेगा तो आपको राहत की सांस मिलेगी। 28 मई सन 2025 से और 1 जून सन 2027 तक का समय आपके लिए राहत रहने वाला है। और उसके लिए आपको क्या बचाव करने हैं, मैं 6 भविष्यवाणियाँ करने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भूत और भविष्य में। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी वीडियोस आपके तक पहुंचते रहे। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अब बात करने जा रहे हैं कि क्या होने वाला है, बड़े परिवर्तन कैसे आने वाले हैं, सुख चैन की आप बंसी कैसे बजाने वाले हैं। तो 28 मई सन 2025 से कुंभ राशि वालों का समय बहुत बेहतरीन होने वाला है। 1 जून सन 2027 तक जो साढ़े साती का प्रभाव है
वो उतरता हुआ चला जाएगा और समाप्त हो जाएगी आपकी 7.5। अब 7.5 तो समाप्त होगी। अब उसके लिए आपको क्या करना है? तो पहली भविष्यवाणी है कि आपका जो स्वास्थ्य है, आपका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब है, तो स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा 28 मई सन 2025 से। तो स्वास्थ्य जब सही होगा तो देखिए सबसे पहला धन निरोगी का आया, फिर उसके बाद है माया, क्योंकि शनि क्या करते हैं? स्वास्थ्य को पकड़ते हैं, पेट बिगाड़ देते हैं, दिक्कत दे देते हैं, अर्थराइट टेस्ट दे देते हैं। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को बढ़ा देंगे। कोई भी यानी अंदर आपको प्रॉब्लम है उसका बढ़ोतरी कर देते हैं। गोली दवाइयों का बॉक्स बड़े बड़े बनवा पाना, इनकी 7.5 ढैया में यह अनिवार्य होता है महादशा में। अब इसका प्रोटेक्शन करते हैं, आप भोग लगाते हैं, दान धर्म करते हैं, तो उससे आपके सिम्टम्स कम होते चले जाते हैं। लेकिन 28 मई सन 2025 से कुंभ राशि वालों के जो है स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आप बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं या बच्चे हैं, या आप महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो स्वास्थ्य खराब है वह ठीक होता चला जाएगा। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए। दूसरी जो भविष्यवाणी है, आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर सेंसेस नहीं खेलना है। अगर जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर सेंसेस खेलेंगे तो कुंभ राशि वालों के जीवन में जो है परेशानियां आती चली जाएंगी। तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर सेंसेस का काम ना करें, नहीं तो रुपया पैसा आपके पास से जो है चला जाने के योग बन रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। तीसरी जो भविष्यवाणी है, देखिए जीवन में क्या है कि आपको बचाव का जो काम है वह करना चाहिए। बचाव अगर आप करते हैं तो इससे क्या होता है, एक उपाय हो जाता है और जीवन में परेशानियां कम आती हैं। अगर हमने आपको पहले कोई बात बता दी और आपको ध्यान है तो फिर आप उससे बचते चले जाएंगे और परेशानियां कम होती चली जाएंगी। तो तीसरी भविष्यवाणी है, आपका जो है विदेशों से संबंधित काम रुका पड़ा है। तो 28 मई सन 2025 से 1 जून सन 2027 तक का समय गोल्डन टाइम पीरियड है। आपका विदेशों से काम बनेगा। जो चौथी भविष्यवाणी है, शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के लिए जो मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, आप उच्च शिक्षा ले रहे थे लेकिन मन में थकान थी, आलस थी, आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, आप चाहें हायर एजुकेशन की नेट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था लेकिन अब लगेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभता लेकर आएगा। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए। जो मेरी 5वीं भविष्यवाणी है वह आपके जो है किसको लेकर है, आपके घर परिवार को लेकर है। घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। जो आप अगर विवाह योग्य हैं, युवा हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है तो कुंभ राशि वालों के विवाह के भी योग हैं। बस जन्म पत्र को मिलाकर विवाह करें तो आपका विवाह अच्छा चलेगा। जिनकी मैरिड लाइफ में किचकिच हो रही थी, झिकझिक हो रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन शुभ रहने वाला है और 28 मई सन 2025 से 1 जून सन 2027 तक का समय बहुत ही उत्तम है और जो लोग तलाक लेना चाहते हैं उनका तलाक भी हो जाएगा। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए। जो मेरी 6वीं भविष्यवाणी है,
वह किसको लेकर है जो आप पर पुराने से पुराने मुकदमे चलते चले आ रहे हैं। थाना, दीवान, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के परेशान हैं। मोटी मोटी फाइलें बन गई है, शनि की अदालत होती है। तो इसमें क्या है कि आपके जीवन में परेशानी का दौर शुरू हो चुका था। अब 7 साल में आपको जो है शनि ने क्या किया, परेशान करके रख दिया। उससे आपको छुटकारा मिलेगा, निजात मिलेगा। पुराना मुकदमा समाप्त होने के योग है। कोई ज़मीन पर ही है तो आपको बिक जाएगा। फैसला आपके जो है फेवर में आने के योग हैं। बस शनि के दान धर्म कीजिए, अपनी पत्रिका पर कार्य कीजिए, जिससे आपके जीवन में परेशानी, समस्याएं कटती चली जाती हैं, हटती चली जाती हैं। इसको समझना ज़रूरी है और इसको आप समझ जाते हैं तो जीवन में शनि, राहु, केतु जो हैं नहीं बिगाड़ पाते। आपकी जन्म पत्रिका में प्रेत श्राप होता है, मंगल बद्ध होता है, राहु केतु की स्थिति खराब होती है। इसमें क्या होता है, आप पर कर्जा हो जाता है, आपका काम नहीं बनता, आप काम कर 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 रह जाइए, लेकिन ग्रहों की अनुमति नहीं होती। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। मैं उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि आप पानी भी नहीं पी सकते हैं, उसके बगैर, मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और अगर उसकी मर्जी होती है तो आपने देखा है ठंडी ठंडी हवा चलती है, बारिश होती है, मौसम खुशनुमा हो जाता है। ऐसे ही जीवन में तरंग आती चली जाती है। तो कुंडली पर काम कीजिए। कुंडली का दर्पण आप चेक कराते रहेंगे तो परेशानियां आपकी कम होती चली जाती हैं और जीवन में आपके तरक्की होती चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय माता दी दोस्तों। वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने रिश्तेदारों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।